हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का पार्ट 4 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो पार्ट 4 स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कॉम्पोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक लाइन इंक, ठीक है। इसके लिए पहले ये एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। आपको एक बीकर लेना है, उसे आधा पानी से आपको एक बीकर लेना है, उसमें मतलब उस बीकर को आधा आपको पानी से भर देना है, ठीक है। फिर बीकर के माउथ पे आपको एक वॉच ग्लास रखना है, ठीक है। और उस वॉच ग्लास पे इंक के जो इंक होती है, स्याही जो होती है, उसके कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बीकर को हीट करना है, यानी गर्म करना है, ठीक है। We do not want to heat the ink directly. हम इंक को डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते, ठीक है। You will see that evaporation is taking place from the watch glass. जब आप उसे हीट करोगे तो आप देखोगे कि वॉच ग्लास पे से इवेपोरेशन जो है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन। आपको उसे हीट करते रहना है और इवेपोरेशन होते रहेगा। और आप उसे एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। और आपको बीकर को हीट करना तब बंद करना है जब आपको लगने लग जाए कि अब इसमें वॉच ग्लास में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को केयरफुली रिकॉर्ड करना है और ऑब्जर्व करना है। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। हम ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इंक जो है वो वाटर के अंदर डाई का एक मिक्सचर है, ठीक है। इसीलिए वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट। वॉलेटाइल कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम वॉलेटाइल कंपोनेंट को उसके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन मेथड से, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब बात आती है क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने की, कैसे किया जाता है। Nowadays we get full cream, toned and double toned varieties of milk packed in polypacks और tetra packs in the market. आज के दिनों में आप दूध लेने के लिए जाते हो दुकान से, शॉप से, है ना। तो मदर डेयरी से दूध लेने जाते हो तो उसमें आप फुल क्रीम बोलते हो, टोन्ड बोलते हो, डबल टोन्ड बोलते हो। ये अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ होती हैं जो पॉली पैकेट्स में या फिर टेट्रा पैकेट्स में पैक्ड होती हैं, जो कि मार्केट में बिकती हैं, ठीक है। दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। ये जो आप दूध लाते हो अलग अलग टाइप का, इनमें इन सभी वेराइटीज़ में फैट का डिफरेंट अमाउंट अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसको सेपरेट करने के लिए एक एक्टिविटी है, ये हमारी वो एक्टिविटी है। इसमें आपको इस एक्टिविटी में आपको करना ये है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको। टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ मतलब थोड़ा सा फुल क्रीम मिल्क डालना है, फुल क्रीम दूध डालना है, ठीक है। फिर आपको उसे सेंट्रीफ्यूजिंग एक मशीन होती है, उस फ्यूजिंग मशीन से आपको उसे सेंट्रीफ्यूज करना है कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। अगर सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है स्कूल में, तो आप इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हैं। एक मिल्क चर्नर लेना है आपको, ठीक है। मिल्क चर्नर लेना है जो कि किचन में यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूध की डेयरी है आपके पास में, तो आपको वहाँ जाना है और उससे बोलना है कि क्रीम को मिल्क से सेपरेट करना है, ठीक है। हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क। और आपको ये देखना है कि वो दूध से चीज़ या पनीर कैसे बनाते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर। कभी कभी
एक लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो एक फ़िल्टर पेपर से होकर पास करने पड़ते हैं, जाते हैं वहाँ से होके, ठीक है। फॉर सच पार्टिकल्स इसी ऐसे ही कुछ पार्टिकल्स के लिए एक फ़िल्ट्रेशन टेक्निक जो है पार्टिकल्स के लिए फ़िल्ट्रेशन टेक्निक जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती सेपरेशन करने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ मिक्सचर्स ऐसे भी होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। इसका मतलब और इसका जो प्रिंसिपल होता है यानी इसका सिद्धांत जो होता है वो ये होता है कि डेंसर पार्टिकल्स जो है यानी जो डेंसर मतलब हैवी पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे चले जाते हैं यानी ज़मीन पे चले जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके टॉप पे ही फ्लो करते हैं जब तक उसे रैपिडली स्पून किया जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं ये यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, और ये चीज़ जो होती है वो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ की जाती है ब्लड और यूरिन टेस्ट करने के लिए, ठीक है। डेयरीज में और होम पे घर पे ये दूध को बटर को हाँ बटर को क्रीम से सेपरेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये वॉशिंग मशीन्स में भी यूज़ की जाती है ताकि गीले कपड़ों को पानी से स्क्वीज़ किया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम स्टे सेफ।